ये एक बोनस चैप्टर है, ये स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड बुक में अवेलेबल नहीं है। मैं स्पेशली वीडियो कोर्स के लिए इसको तैयार कर रहा हूं। इसमें जो सबसे बड़ा फायदा होगा आपको इस चैप्टर करने के बाद वो ये होगा कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि जो मैंने आपको पहले बोला था कि आपको पूरे अंदरूनी जो संवेदनाएं हैं, जो भावनाएं हैं, उनको बस फील करना है और एक्सप्रेस कर देना, ये एक्टिंग है। लेकिन लाइन्स भी इंपॉर्टेंट है, तो लाइन्स भी जरूरी है। तो कैसे इन दो चीजों को हम लेके चलें? देखिए, जहां तक है डायलॉग को याद करने की बात, वो काम किसका है? ब्रेन का है, मतलब बुद्धि का है, तो वो तो वहीं पे रहेगा। दूसरा है फीलिंग का। फीलिंग आप ब्रेन से नहीं कर सकते। फीलिंग क्या होती है? मन से होती है। फीलिंग आपकी अंदरूनी होती है। तो एक है आपका दिल या मन, आप जो भी कहना चाहें, और एक है आपका ब्रेन। तो इन दोनों चीजों को आप डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक भी ब्रेन को और मन को एक ही मानते हैं, जबकि ये ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ब्रेन टोटली डिफरेंट चीज है और मन जो है वो टोटली डिफरेंट है। ब्रेन का एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मतलब वो दिखता है, वो अवेलेबल है, लेकिन जो मन है वो कहीं नजर नहीं आता। लेकिन आपने जो भी काम आज तक मन से किए हैं वो पूरे हुए, और जो भी काम आपने दिमाग से किए हैं उनका रिजल्ट कभी भी वैसा नहीं आया जैसा आप चाहते थे। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ, मन का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है कि वो कहां पर है पूरी बॉडी में, वो कहां पे है ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन वो मन है। कई बार हम इसको आत्मा भी बोलते हैं कि यार दिल से बोल रहे हैं, सोल नहीं फील हो रही है, ये सब चीजें हैं। तो ये संवेदनाएं हैं, और संवेदनाओं का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, भावनाओं का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी वो होती हैं। तो ये बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग दिमाग से कई बार अपने गुस्से को बहुत ज्यादा रोकते हैं, क्योंकि हमें यही सिखाया गया कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस दिन वो अंदर भर जाता है, वो फील, वो इमोशन, और फिर निकलता है, तो फिर दिमाग की नहीं चलती है। फिर आप वो सब कुछ कर जाते हैं जो आपको करना है, जो आपका मन चाहता है, वहां पे दिमाग डेड हो जाता है। बोलते हैं ना, इसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। आप समझ पा रहे हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो दिमाग अलग है, मन अलग है। एक एक्टर के लिए पहला प्रेफरेंस होगा उसका मन, मतलब इनर, इंटरनल, और दूसरा सोर्स होगा उसका ब्रेन। दोनों जरूरी हैं, लेकिन हावी हमेशा आपका मन रहना चाहिए। मैक्सिमम नए एक्टर गलती कहां करते हैं? वो ब्रेन से एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं, और वो नहीं हो सकती। उसका एक वैलिड रीजन देता हूं आपको, और ये आज तक कभी भी किसी भी तकनीक में, किसी भी बुक में नहीं सिखाया गया। ये एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है, और इसको समझना बहुत जरूरी है। एज एक्टर आपके लिए चीजें बहुत आसान भी हो जाएंगी, और आप हमेशा बहुत अच्छी एक्टिंग कर भी पाएंगे। जो भी क्रिएटिविटी होती है, वो क्रिएटिविटी कभी भी दिमाग से नहीं हो सकती। कोई भी क्रिएटिव जॉब ब्रेन से हो ही नहीं सकता। क्या कोई ब्रेन से कविताएं लिख सकता है? नॉट पॉसिबल। क्या कोई ब्रेन से गाने लिख सकता है? नहीं पॉसिबल है। क्या कोई ब्रेन से गाना गा सकता है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं। क्या ब्रेन से कोई म्यूजिक डायरेक्टर अच्छी धुन बना सकता है? हो ही नहीं सकता। हाँ, ब्रेन से चोरी कर सकता है, नकल कर सकता है, कि चलो उसने गाना लिखा है तो उसको चुरा के थोड़ा इधर उधर करके बना दूं, किसी ने धुन बनाई तो उसको चुरा के थोड़ा इधर उधर, ये ब्रेन कर सकता है। लेकिन ओरिजिनल क्रिएटिविटी ब्रेन नहीं कर सकता। जितनी भी क्रिएटिविटी होती है वो मन से होती है, इसमें आपके ब्रेन की कोई जरूरत नहीं। तो एक्टिंग भी क्या है? क्रिएटिविटी है, फीलिंग है, तो कहां से होगी? मन से होगी। लेकिन डायलॉग्स को याद करने के लिए थोड़ी सी हमें ब्रेन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मन हमेशा प्रायोरिटी पे रहेगा, ब्रेन सेकेंडरी रहेगा। ब्रेन का काम क्या रहता है? बुद्धि का तुलना करना, और यह हमेशा आपको फंसाएगा, इसलिए बोल रहा हूं इससे बच के रहना। ब्रेन क्या करेगा? अरे यार तुझसे नहीं हो पाएगा, अरे यार तूने प्रैक्टिस नहीं की, अरे लाइन भूल जाएगा, अरे सब देख रहे हैं। ये किसका काम है? बुद्धि का। ये हमेशा आपको फंसाएगी, इसके चक्कर में नहीं पड़ना। जबकि मन क्या बोलेगा? मैं करना चाहता हूं, बस कर डालिए। करने के बाद अच्छा है, बुरा है, एवरेज है, ये एक रिजल्ट है, वो आएगा, उसको आने दीजिए। लेकिन अगर आपने बुद्धि को काम करने दिया, अरे मैं लाइन भूल तो नहीं जाऊंगा, पक्की बात है आपकी परफॉर्मेंस बिगड़ने ही वाली है। मतलब ये है कि जब आप मन से करेंगे तो चांसेस हैं कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन जब आप बुद्धि ज्यादा लगाएंगे 100% चांसेस हैं कि आप परफॉर्मेंस को खराब ही करने वाले हैं। तो इसलिए प्रायोरिटी रहेगी मन की, और सेकेंडरी रहेगा हमारा ब्रेन। आप अगर मन से डायलॉग को समझ गए, उसकी फीलिंग को समझ गए, तो याद तो अपने आप हो जाएगा। मतलब जितनी बुद्धि की जरूरत पड़ेगी, मन उसका यूटिलाइजेशन कर लेगा। इसलिए पहली प्रायोरिटी देंगे आप अपने मन को। इसको मैं आपको और डीपली समझाता हूं, क्योंकि एक बार अगर आप ये फर्क समझ गए ब्रेन का और मन का, तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अभी तक आपकी जो भी उम्र है, आपको यही सिखाया गया है, अरे यार दिमाग लगा के काम करो, ब्रेन का यूज किया करो,
लेकिन दिक्कत यह है कि क्रिएटिव फील्ड में ब्रेन की चलती नहीं है, और जिसने भी क्रिएटिव फील्ड में ब्रेन की चलाई है वो फिर वो क्रिएटिव नहीं रहा है, वो फिर अलग चीज़ें हो जाती हैं जो कभी भी किसी को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, किसी को जोड़ नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल रहीम, उन्होंने इतने बड़े बड़े दोहे कहे लेकिन वो तो अनपढ़ थे। इसका मतलब दिमाग की बातें क्या है, क्या मैंने पढ़ा है, क्या मैं जानता हूं, क्या मैंने सीखा है, कौन कौन से शब्द मैंने जाने हैं, ये दिमाग का काम है। लेकिन रहीम तो अनपढ़ थे और कैसे कैसे दोहे कहे गए। कबीर अनपढ़ थे लेकिन दोहे कहे गए। आज भी हम उन दोहों को याद करते हैं, आज भी हम उन दोहों को सुनते हैं, और कितने गूढ़ अर्थ वाले हैं, कितनी बड़ी फिलॉसफी के भरे हुए हैं, लेकिन वो अनपढ़ आदमी ने कहे हैं। और आज अगर आपको साहित्य में पीएचडी करनी हो तो आपको रहीम को, कबीर को और कालिदास को पढ़ना पड़ता है, जबकि तीनों ही अनपढ़ थे। कालिदास के बारे में तो कहा जाता है कि इतने बड़े महामूख थे कि जिस डाली पे बैठे थे उस डाली को ही काट रहे थे। अब बताइए, इसका मतलब यह है कि दिमाग जैसी चीज नहीं थी, लेकिन मन था, हृदय था। तो उन्होंने जब कहा तो वो बन गए महाकवि कालिदास। एक क्रिएटिव पर्सन को बुद्धि की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, और जब जब वो दिमाग लगाएगा वो अपनी क्रिएटिविटी को बांधता जाएगा, कसता जाएगा, खत्म करता जाएगा। जो मिर्जा गालिब भी हुए वो भी बस अपने शेर पढ़ते थे और पढ़ते जाते थे। कहां से आ रहे हैं ये, कहां से आ रही है क्रिएटिविटी? ये सारी क्रिएटिविटी आपके अंदर से आ रही है, और ये क्रिएटिविटी आपके अंदर भी है, बस आपको बुद्धि को हटा के देखना होगा। अगेन रुकना पड़ेगा, अपनी स्पीड को स्लो करना पड़ेगा, और आपके अंदर की जो फीलिंग है, वो बहाव है, जो वो बिल्कुल समुद्र के उफान की तरह निकल के आएगा और एक्सप्रेशन दुनिया को दिखेगा। मैंने बार बार कहा है, परफॉर्मेंस इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन में आपको अपने मन को बड़ा स्थान देना पड़ेगा, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। इसमें बुद्धि की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमें कोई ब्रिज नहीं बनाना है, हमें कोई रेलवे ट्रैक नहीं बनाना है, हमें कोई इंजीनियरिंग वाला काम नहीं करना है, हमें क्रिएटिविटी करनी है। और क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है आप इनर माइंड को, यानी कि मन को यूटिलाइज करें। अगर कोई पेंटर भी पेंटिंग बनाता है, कभी भी दिमाग से नहीं बनाता, वो बस मन करता है कि ये बनाना है और बनाने लग जाता है, और बहुत खूबसूरत पेंटिंग बन जाती है। कोई भी क्रिएटिव जॉब ब्रेन से नहीं हो सकता, इसका रूल बना लीजिए। इसलिए आज से अपने मन को खुला छोड़ दीजिए। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? क्योंकि मैंने कह दिया और आप एक्टिंग करने जाएंगे तो ऐसा अचानक तो होने नहीं लग जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये जो है आपको लाइफ स्किल में उतारना है, मतलब आज से आपको अपनी जिंदगी में इस बात को उतारना है। कैसे उतार सकते हैं? बहुत सिंपल है। जो भी चीजें ब्रेन में आप अननेसेसरी सीख रहे हैं, आज से उनको डिलीट करना शुरू कर दीजिए। मतलब ये जो आप जबरदस्ती बुद्धि लगा रहे हैं ना, उसको बंद कर दीजिए। हमने सीखा जरूर है, अरे वो चाइना की वॉल बहुत लंबी है, लेकिन इससे मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जो अननेसेसरी हम ये जो नॉलेज का गार्बेज अपने ब्रेन में भरते जा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? ब्रेन अननेसेसरी चीजों से भर रहा है। अब करना क्या है? हमको सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग से रिलेटेड चीजों को पढ़ना है, एक्टिंग से रिलेटेड चीजों को देखना है, और एक्टिंग ही सोचना है। इससे क्या होगा? ब्रेन और मन एक हो जाएंगे, और जिस दिन ये कनेक्शन बन गया, आपके लिए एक्टिंग बहुत आसान हो जाएगी। बहुत अच्छे से समझिएगा, आपको वो टूल बता रहा हूं जिससे कि आप एज ए एक्टर भी सफल होंगे, एज ए इंसान भी कामयाब हो जाएंगे। आपको ब्रेन में आज से सिर्फ और सिर्फ वही चीजें डालनी हैं जिसमें एक्टिंग आती है। अगर आप फिल्म देख रहे हैं तो आप एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देख रहे। आप देखिए कि इसने इनर वे में क्या इमोशन फील किया है। मुझे तो एक्सप्रेशन दिख रहा है, आम ऑडियंस को तो एक्सप्रेशन दिख रहा है, इसने कैसे फील किया है? क्या मैं इसको रिक्रिएट कर सकता हूं? कोशिश कीजिए। मतलब ये कि जो भी आज से आप देखेंगे, अगर आप YouTube पे कुछ देख रहे हैं तो वो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होना चाहिए, वो आपकी स्किल को बढ़ाने के लिए होना चाहिए। इससे आपको फर्क ये पड़ेगा कि अब आपको बारीक चीजें नजर आएंगी कि उस फला एक्टर ने ऐसा मूवमेंट क्यों लिया, क्या सोच रहा होगा वो। ओके, ये सोच रहा हूं, क्या मैं रिक्रिएट कर सकता हूं, क्या मैं वो फील कर सकता हूं? फील करिए। एक्सप्रेशन में मत ध्यान दीजिए, बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, वो आ जाएगा। आज से हर वो काम करेंगे आप, अगर किताब पढ़ेंगे एक्टिंग से रिलेटेड, वीडियो देखेंगे एक्टिंग से रिलेटेड, कुछ भी करेंगे वही करेंगे जो एक्टिंग से रिलेटेड है। मैं यहां पे ये नहीं कहूंगा कि आपको सक्सेसफुल एक्टर बनना है तो सक्सेसफुल एक्टर का प्लान बनाइए, प्लान की बात ही नहीं कर रहा हूं। प्लान बनाने से आज तक आप भी जानते हैं आपकी लाइफ में कोई भी काम नहीं हुआ है ना। तो हम लोग हमेशा प्रिपरेशन पे ध्यान देंगे। जब प्रिपरेशन पे ध्यान देंगे और वही चीजें देखेंगे सुनेंगे जो हमारे एक्टिंग में काम आती है, तो अपने आप एक बेटर एक्टर बन जाएंगे। और बेटर एक्टर बन जाएंगे तो आज प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर ढूंढ किसको रहे? एक अच्छे एक्टर को। और वो आप बन जाएंगे तो आपको काम आसानी से मिल जाएगा। इसलिए काम के रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, सिर्फ और सिर्फ
आज से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए इस चीज़ पे कि मुझे ब्रेन लगाना है सारी उन चीज़ों पे जो मेरी एक्टिंग से या एक्टिंग करियर से रिलेटेड है, बाकी चीज़ों पे नहीं। मतलब ये नहीं लगाना है कि अरे नेपोटिज्म चल रहा है, क्या इससे आपके एक्टिंग करियर में कोई फायदा हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। आपको ये माइंड नहीं लगाना है अरे किस एक्टर ने सुसाइड कर लिया, उसके पीछे रीजन क्या थे, आप बस वीडियो पे वीडियो देखे जा रहे हैं। क्या ये आपके एक्टिंग करियर में आपको फायदा दे रहा है? बिल्कुल नहीं, हटा दीजिए। जो भी चीज़ आपको बेनिफिट नहीं दे रही है उसको डिलीट करते जाइए और आप देखेंगे अंदर से एक खास मोटिवेशन जागेगा, कॉन्फिडेंस जागेगा और आप फिर डेली प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो आज से याद रखना है कि हमें मन में और ब्रेन में सामंजस्य बिठाना है, उनको एक जगह लाना है और उसके लिए माइंड से करने वाली सारी चीज़ें, मतलब जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है बाहरी दुनिया में, उन सारी चीज़ों पे सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करना है जिसमें कि वो एक्टिंग में आपको बेनिफिट दे रही हो और मन से सिर्फ सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है। आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे? जो भी आप फील कर रहे हैं नॉर्मल लाइफ में अभी तक आप उसको रोकते आए, अब उसको रिलीज करना शुरू कीजिए, है ना। आप बोलेंगे ये तो बड़ी अजीब बात है, अगर मैं किसी के प्रति नाराज हूं और नाराजगी दिखा दी तो बुरा मान जाएगा। ये सब मैं आगे के चैप्टर में आपको बताने वाला हूं कि कैसे बताना है, लेकिन ये तय कर लीजिए कि मैं आज से कोई भी अपना इमोशन रोकूंगा नहीं। एक लास्ट आपको एक बात बताता हूं जिससे कि आपको और बिलीव हो जाएगा। आप कोई भी अपना बायोलॉजिकल प्रेशर रोक सकते हैं क्या? कभी भी रोक सकते हैं। मान लीजिए आपको वोमिटिंग हो रहा है, तो क्या वोमिटिंग आप रोक पाएंगे? बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। आपको टॉयलेट जाना आप एक हद के बाद नहीं रोक पाएंगे। ये इमोशन भी तो एक एनर्जी है, हम जब उसको रोक रोक के स्टोर करते हैं तो पूरी तरह से हमारे खिलाफ वर्क करती है और वो इमोशन इतने सटल हो जाते हैं, इतने सॉलिड हो जाते हैं कि अगर एज एन एक्टर आप उसको रिलीज करना चाहते हैं तो आप निकाल ही नहीं पाते। जैसे मेरे पास कई स्टूडेंट आते हैं कि सर सब कुछ हो जाता है लेकिन रोने वाला सीन नहीं हो पाता, खासतौर से लड़के। लेकिन जब मैं धीरे धीरे इस प्रैक्टिस पे लेके जाता हूं तो वो ऐसा रोते हैं कि जिंदगी में कभी नहीं रोए। क्यों? क्योंकि वो भरा पड़ा है, रोक रोक के हमने हडल लगाए हैं। तो आज से कोशिश कीजिए कि सारे इमोशंस को आप रिलीज करें और ब्रेन को पूरी तरह से काम पे लगा दीजिए कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग से रिलेटेड काम करना है।